देवी, मन में उत्पन्न जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए। जी, मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रभु ने तो जान ही ली मेरे मन की बात, अब तो पूछना ही होगा। देवी, मन में उत्पन्न भाव एवं उदार को मन से निकाल देना चाहिए, इन्हें मन में नहीं रखना चाहिए। आप निसंकोच मुझसे कहिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रभु, आपके अनंत पर चिंता और स्मित आज दोनों एक ही साथ देख रही हूँ। क्या आप जानती नहीं हैं देवी? लीलाधर तो आप हैं प्रभु। आपकी लीला और आपका प्रयोजन भला मैं कैसे जान सकती हूँ? सब कुछ जानते हुए भी आप मेरे ही मुख से सुनना चाहती हैं? बताते तो कृपा होती। आपकी सेविका हूँ, जानने की इच्छा है। नारायण नारायण। ना जाने क्यों आज प्रातः से हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मन भटक रहा है, विविध विविध आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इस संसार में कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है, किंतु क्या इसकी सूचना हमें नहीं मिल रही। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है जिसकी सूचना मुझे नहीं मिल रही? ऐसा मेरे साथ प्रथम बार हो रहा है। क्या करूं? कहां जाऊं? किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, लीलाधर प्रभु विष्णु के पास चलता हूं, उन्हीं से पूछ लेता हूं, वह अवश्य बताएंगे मुझे। नारायण नारायण। कैसी लीला प्रभु? बड़ी ही विराट लीला है देवी, किंतु एक दुविधा भी है। दुविधा? कैसी दुविधा प्रभु? कि इस लीला का समापन कैसे होगा? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। यदि लीला का प्रारंभ आप जानते हैं, तो अंत भी आप जानते होंगे। देवी, उसी विचार के सागर में उतरा हूं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। रक्षक, द्वार खोलो, हमें प्रभु के समीप जाना है। क्षमा करें देवर्षि, हम द्वार नहीं खोल सकते। किंतु क्यों नहीं खोल सकते? प्रभु का आदेश है कि किसी को अंदर आने दिया जाए। मैं प्रभु का प्रिय हूं, ये आदेश अन्यों के लिए है, मेरे लिए नहीं। द्वार खोलो, मेरा अंदर जाना अति आवश्यक है। क्षमा करें देवर्षि, हम आदेश पालन को बाध्य हैं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। आश्चर्य है, प्रभु का ऐसा आदेश। मुझे इस आदेश का कारण पता करना ही होगा। नारायण नारायण।
आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? प्रभु, मैंने अभी अभी देवर्षि नारद की ध्वनि सुनी। वाह प्रभु, आज आप मुझसे भी बात नहीं करेंगे? आप मुझे भी अपने समीप नहीं आने देंगे? ऐसी क्या लीला रच रहे हैं आप जो आप मुझसे भी गुप्त रखना चाहते हैं? ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो मैं महादेव की शरण में जाता हूं। उन्हीं से अपनी जिज्ञासा शांत करने की प्रार्थना करूंगा। अब तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर उन्हीं से लूंगा, वही करेंगे मुझे चिंता मुक्त। नारायण नारायण। प्रभु, आपने देवर्षि से संपर्क विच्छेद क्यों कर लिया? वो तो संभवतः आपसे कुछ पूछना चाहते थे। देवी, आप तो देवर्षि नारद को भली भांति जानती हैं। जब तक वो बातों को इधर से उधर न कर दें, तब तक उनके उदर की पीड़ा कम ही नहीं होती है। और मैं नहीं चाहता कि इस लीला के प्रारंभिक काल में मैं किसी से कुछ कहूं, और कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे भी नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, मैं आपको भी नहीं कह सकता, किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस लीला का समापन देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। किंतु आप कहते कहते रुक क्यों गए? क्या हुआ देवऋषि? आप इतने क्लांत और विचलित क्यों हैं? माता, मेरा चित्त किसी अनिष्ट की आशंका को लेकर बहुत अशांत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी एवं अनर्थकारी होने वाला है, किंतु क्या, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं इतना क्लांत और विचलित हूं। मैं नारायण के पास भी गया था उनसे अपनी शंका का समाधान लेने के लिए, किंतु वे मिले ही नहीं। उन्होंने तो अपने द्वार पर पहरा लगा रखा है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए जब वहां से निराश हो गया तो महादेव की शरण में चला आया कि कम से कम ये तो मेरी जिज्ञासा शांत कर देंगे। किंतु जब यहां आया तो देखा प्रभु समाधि में हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। नारद मुनि, चित्त का तो स्वभाव ही भटकना है। आपको ऐसी अवस्था में विश्राम करना चाहिए, फिर भ्रमण पर निकलना चाहिए। आप अपने मन के इस भ्रम को शांत कीजिए, सब ठीक होगा। नहीं नहीं माता, ये मेरा भ्रम नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे मन में जो विचार उपजे हैं वे ऐसे ही नहीं उपजे। अवश्य कोई गंभीर घटना घटने वाली है। प्रभु समाधि से कब जागेंगे माता? यह तो मैं आपको नहीं बता सकती देवऋषि, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु, यदि शिव ही इस लीला का अंत कर सकते हैं, तो वो तो समाधि में हैं। कब जागेंगे भला क्या पता। तो उस लीला का अंत कैसे होगा प्रभु? देवी, संभवतः आप रुद्रावतार हनुमान को भूल रही हैं। किंतु वो तो एक बालक हैं प्रभु, और एक ऐसी लीला जिसने आपको भी चिंता में डाल दिया है।
उसका अंत भला एक बालक कैसे कर सकता है प्रभु? देवी हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। वो साक्षात रुद्र के अवतार हैं। शिव के स्थान पर शिव का कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। ऐसी क्या विलक्षण प्रतिभा है प्रभु? ऐसा क्या विशेष है इस बालक में कि वो शिव के समकक्ष हैं? देवी, दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, अंश हैं एक दूसरे के। जब मैंने राम अवतार लिया था और शिव की आराधना एवं स्तुति की थी, तब शिव ने इन्हीं हनुमान को अपने अंश के रूप में प्रस्तुत कर स्तुति करने को कहा था। तो फिर लीला करने से आपको रोक क्या रहा है प्रभु? एक विचार देवी, जो संभवतः मेरा भय है। आप और भय? आपको भला किससे भय हो सकता है प्रभु? देवी, हम तीनों आदि देवों ने भी जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। इसका अर्थ है आपकी मृत्यु? हाँ देवी, यद्यपि संभावना क्षीण है, किंतु कभी कभी संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। प्रभु, यदि ऐसा है तो मेरा आपसे एक अनुरोध है। क्या? आप इस लीला को ना रचिए, दूर हो जाइए इस लीला से। देवी, प्रथम बार परम पिता ब्रह्मदेव ने मुझसे कुछ करने को कहा है, और आप चाहती हैं कि हम उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दें?
क्षमा करो मां, क्षमा करो। भविष्य निधि कमंडल से सब कुछ गिर गया। नारायण नारायण, आदिदेव परमपिता ब्रह्मा से भी ये चूक हो सकती है? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नारायण नारायण। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? परमपिता, मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा। मन में निरंतर अपात गति से विविध आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा अपने इस चित्त पर नियंत्रण कैसे करूं। मेरा मार्ग निर्देश करें परमपिता। ठीक है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं। जी परमपिता। तुम यहां आए, भविष्य निधि को धरती पर गिरे हुए देखा, मुझे उठाते हुए देखा। इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना, इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना। और जो भी तुमने देखा है भूल जाओ उसे। नहीं कहूंगा परमपिता, किसी से नहीं कहूंगा। किंतु ये कैसे हुआ? आपके हाथ से कमंडल का गिरना मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक साबित हो रहा है। ऐसा किसी माया के कारण हुआ है क्या परमपिता? क्या कोई संकेत भी है इसका? आज मैं जहां भी जा रहा हूं कुछ विस्मयकारी घटना ही देखने को मिल रही है। प्रभु विष्णु के लोग गया तो वहां प्रथम बार द्वार पर प्रहरी को पाया और उसने मुझे प्रवेश भी नहीं करने दिया। भगवान शिव के कैलाश गया, वहां महादेव को प्रत्याशित रूप से समाधि में लीन देखा। और जब यहां आया तब यह देखा। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या इंगित कर रहा है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें परमपिता। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? परमपिता, मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा। मन में निरंतर अपात गति से विविध आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा अपने इस चित्त पर नियंत्रण कैसे करूं। मेरा मार्ग निर्देश करें परमपिता। ठीक है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं। जी परमपिता। तुम यहां आए, भविष्य निधि को धरती पर गिरे हुए देखा, मुझे उठाते हुए देखा। इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना, इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना। और जो भी तुमने देखा है भूल जाओ उसे। नहीं कहूंगा परमपिता, किसी से नहीं कहूंगा। किंतु ये कैसे हुआ? आपके हाथ से कमंडल का गिरना मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक साबित हो रहा है। ऐसा किसी माया के कारण हुआ है क्या परमपिता? क्या कोई संकेत भी है इसका? आज मैं जहां भी जा रहा हूं कुछ विस्मयकारी घटना ही देखने को मिल रही है। प्रभु विष्णु के लोग गया तो वहां प्रथम बार द्वार पर प्रहरी को पाया और उसने मुझे प्रवेश भी नहीं करने दिया। भगवान शिव के कैलाश गया, वहां महादेव को प्रत्याशित रूप से समाधि में लीन देखा। और जब यहां आया तब यह देखा। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या इंगित कर रहा है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें,
मेरी इस जिज्ञासा को शांत करे परमपिता। क्या हुआ प्रभु? लीला करने का विचार त्याग दिया क्या? देवी, लीला का होना तो नियत था, भला उसे कैसे त्यागा जा सकता है? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। लीला का होना नियत था, सो लीला प्रारंभ हो गई। क्या लीला प्रारंभ हो गई? हाँ देवी, लीला प्रारंभ हो गई और उस लीला का एक अंश जिसे नहीं देखना चाहिए था उसने भी देख लिया। किसने देख लिया प्रभु आपकी गुप्त लीला को? देवर्षि नारद ने। देवी, जब देवर्षि को यहां से कोई उत्तर नहीं मिला, तत्पश्चात वे अपने प्रश्नों को लेकर महादेव के पास गए। महादेव के समाधि में लीन होने के कारण उन्हें वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तत्पश्चात वे ब्रह्मदेव के पास गए और वहां उन्होंने ब्रह्मदेव को ब्रह्म कमंडल से निकली हुई वस्तुओं को समेटते देख लिया। देवी, यह प्रथम अवसर है जब किसी ने भी उन वस्तुओं को देखा हो। प्रभु, ये आपकी कैसी माया है, कैसी लीला है? इसके पीछे क्या भेद छिपा है प्रभु? समय की प्रतीक्षा कीजिए देवी, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। यह भेद स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। बोलिए परमपिता, बताइए। इस तरह मौन मत रहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पेट की पीड़ा कम नहीं होगी। मुझ पर कृपा कीजिए परमपिता। नारद, हठ ना करें। आप जाएं और मुझे अपनी साधना में बैठने दें, क्योंकि मेरी साधना आपके हठ और पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है। कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? सब बातों को मुझसे गुप्त क्यों रखना चाहते हैं? मेरा नाम भी नारद है। मैं स्वयं पता लगा लूंगा कि चल क्या रहा है। ठीक है परमपिता, कष्ट के लिए मुझे क्षमा करें तथा मुझे आज्ञा दें।
क्षमा करें प्रभु। प्रभु, असमय आने के लिए क्षमा चाहता हूं। कहें देवेंद्र, कैसे आगमन हुआ, किस प्रयोजन से? प्रभु, सभी देवताओं के प्रतिनिधि होने के नाते मैं स्वयं को रोक न सका और आपकी शरण में आ गया। क्या हुआ देवेंद्र? प्रभु, अभी अभी द्वारपालों ने यह सूचना दी है कि ब्रह्मांड में बसी 2 आकाश गंगाएं आलोप हो गई हैं। आलोप हो गई? अर्थात? अर्थात दृष्टि से ओझल हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। अकारण, अचानक, औचक। किंतु देवेंद्र, यह कैसे हो सकता है? यही तो मेरी भी चिंता का कारण है कि प्रभु, पहले एक लोप हुई, फिर दूसरी। तब तो यह एक गंभीर समस्या है देवेंद्र। हाँ प्रभु, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप इस समस्या का समाधान करें। ऐसा होना किसी भी अर्थ में शुभकारी नहीं है। कुछ करना ही होगा देवेंद्र। हाँ प्रभु, नहीं तो यदि इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का नाश होता गया तो संपूर्ण सृष्टि का क्या होगा? देवेंद्र, आप तनिक भी चिंता ना करें। इस समस्या का कोई न कोई समाधान, कोई निवारण अवश्य मिलेगा। तो आज्ञा दे प्रभु। प्रभु, इंद्रदेव ने जो कहा, क्या वो भी आपकी लीला का ही अंश है? नहीं देवी, देवेंद्र ने जो कुछ भी कहा वो मेरी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। मेरी लीला का प्रारंभ इस प्रकार तो नहीं होना चाहिए था। इस गुत्थी को ब्रह्मदेव ही सुलझा सकते हैं। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। हुआ ये, ना जाने कैसे अचानक मेरे हाथ से कमंडल गिर गया, किंतु भविष्य निधियों को तो मैंने शीघ्र ही समेट लिया था। ब्रह्मदेव, आप निश्चित हैं कि आपने समस्त भविष्य निधियों को समेटा था? हाँ नारायण, मैं आश्वस्त हूं। ब्रह्मदेव, एक बार पुनः अपने कमंडल को देख लें। हो सकता है उनमें से कोई एक निधि बाहर रह गई हो। आप कहते हैं तो मैं पुनः देख लेता हूं। नारायण, सभी तो हैं। द्वापर, सतयुग, कलयुग, नास्तिकता, आस्तिकता, पाप, पुण्य, जड़, सम्मोहिनी, सभी तो हैं। ब्रह्मदेव, सम्मोहिनी है? हाँ, वो भी है। सत्य कहूं तो मुझे तो ऐसा लगा था कि आपने मेरे लिए केवल कमलासन से गिरने तक ही लीला रची होगी, किंतु आप तो मुझे अत्यधिक विचलित दिख रहे हैं। कोई गंभीर समस्या है क्या? हाँ ब्रह्मदेव, समस्या तो यह है कि मेरी लीला का प्रथम चरण आपके कमंडल का गिरना था और द्वितीय चरण में जड़ सम्मोहिनी का आपके लोक से निकलकर समस्त ब्रह्मांड में फैलना था, जिसके प्रभाव से आपको यह आभास होता कि समस्त जग में
आपकी जय जयकार हो रही है। और जल सम्मोहिनी की विशेषता यह है कि इसके पाश को केवल महादेव ही काट सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि महादेव समाधि से जब जागेंगे तब इस लीला की रचना करूंगा। और तभी मुझे हनुमान का ध्यान आया ब्रह्मदेव, और मैंने लीला रच दी। तो आपकी लीला में मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपहास का पात्र बनने वाला था। नहीं ब्रह्मदेव, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है नारायण? बात तो है दाता के याचक बनने की। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ब्रह्मदेव, यदि सम्मोहिनी आपके कमंडल में है तो आपके कमंडल से गुम क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। फिर भी आपकी शंका का समाधान के लिए मैं पुनः देख लेता हूं। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आप इस प्रकार विस्फारित नेत्रों से क्यों देखने लगे? अनर्थ, घोर अनर्थ। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ इंद्रदेव? आप इतने व्याकुल और चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है आपकी चिंता का? क्या बताऊं देवर्षि, सृष्टि में बहुत भारी भूचाल आया है। क्या हुआ? देवर्षि, अंतरिक्ष में 2 आकाश गंगाएं विलुप्त हो गई हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नई लीला रची जा रही है। मुझे पता लगाना होगा। इंद्रदेव, किस दिशा की आकाश गंगाएं आलोपित हुई हैं? ब्रह्मांड के सबसे पूर्वी छोर की आकाश गंगाएं विलुप्त हुई हैं देवर्षि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। किंतु ये कैसे हो सकता है ब्रह्मदेव? ये तो गणना में था ही नहीं। ब्रह्मलोक में गणना का माध्यम भिन्न होता है प्रभु। हमारे लोक में गणना ब्रह्म दिवस के अनुसार होती है और आपके लोक की गणना। मैं समझ गया ब्रह्मदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपनी इस भूल के लिए लज्जित भी हूं और क्षमा प्रार्थी भी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु। अभी की स्थिति में आवश्यकता यह सोचने की है कि क्या किया जाए। उलझ गया हूं ब्रह्मदेव। मेरे मन में एक विचार है। क्या ब्रह्मदेव? क्यों ना महादेव को समाधि से जगाया जाए? नहीं ब्रह्मदेव, ये संकट है, विनाश का संकट। विनाश तो दोनों ही स्थितियों में, जगाने की स्थिति में बचने की संभावना तो है, क्योंकि महादेव उनके भ्राता हैं। नहीं ब्रह्मदेव, अभी थोड़ा रुक जाइए।
ब्रह्मदेव, कालांत को रोकने के लिए महादेव का अपना तीसरा नेत्र खोलना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं होगा। किंतु क्या उनके बिना समाधि से जागे इस समस्या का निवारण होगा? मुझे नहीं लगता प्रभु। नारायण नारायण, क्या है यहाँ? इतना अंधकार क्यों है? अचानक ये कंपन कैसे? देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम्। क्या हो गया था तुम्हें ब्रह्मा? उत्तर दो। मौन रहकर तुम मेरे क्रोध को और बढ़ा रहे हो ब्रह्मा। मैं पूछती हूँ कि वो कैसे हुआ, किस कारण हुआ? कालांत मेरी आयु समाप्त होने के विचार से माते मैंने सोचा कि जब मेरी आयु समाप्ति होने वाली है तो मैं अपना कमंडल क्यों ना छोड़ दूं। फिर कालांत कैसे छूट गया? जानते हो ना कि अभी कितना भविष्य शेष है? महाकल्प की समाप्ति की घटना अभी कैसे हो सकती है? अभी तो सत्व मवंतर विवस्वत चल रहा है। अभी तो शेष 6 है जिन्हें अभी आना है। और इसी प्रकार समय की धारा के साथ 33 कल्प और बीतते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे इतनी बड़ी भूल हुई कैसे? उत्तर दो। माते, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानती हैं। पर संभवत तुम नहीं जानते या फिर भूल गए हो कि यदि मैं संहार करती हूँ तो सर्जन भी करती हूँ। जिस हिरण्यगर्भ से तुम तीनों का जन्म हुआ है वो मेरा ही गर्भ था। मेरे ही आदेश पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। तुमने पालन का दायित्व संभाला और शिव कहाँ है? माते, वो तो समाधि में है।
वाह, समाधि। यहाँ पूरी सृष्टि पर संकट और शंकर समाधि में। कौन बचाएगा तुम्हें? माते, आप तो कालांतर को वापस ले सकती हैं। हमें क्षमादान प्रदान करें माता, और कालांत को वापस ले लीजिए। नहीं, जब तुम तीनों का निर्माण पूर्ण हुआ तब उसी हिरण्यगर्भ के बचे हुए जल से कालांत का भी निर्माण हुआ था, और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु अवश्य भावी है, इसलिए तुम तीनों की आयु 100 महाकल्प निर्धारित की गई। ब्रह्मा को मैंने कालांत ये कहकर सौंपा था कि ये उनका चौथा भाई है, और अपनी मृत्यु के समय ये उसे मुक्त कर देगा। परंतु कालांत पहले ही मुक्त हो गया, और तुम दोनों मुझे सूचना देने के स्थान पर स्वयं ही उपाय करने में लगे रहे। नहीं माते, ऐसा नहीं है। हमने आपको कष्ट न देने के विचार से सूचना नहीं दी। आपने हमें इतना सर्वोच्च स्थान दिया है, तो हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। बहुत अच्छा निभाया है दायित्व। कालांत की शक्ति तुम दोनों की शक्ति से कहीं अधिक है। अकेले तो शिव भी उसका सामना नहीं कर सकता। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए माते। इस सृष्टि को नष्ट होने से बचा लीजिए। मुझसे यह भूल दोबारा नहीं होगी। विष्णु, जब तुम सौंपा हुआ कार्य नहीं करोगे तब जग को तुम्हारी क्या आवश्यकता? माते, मेरी इस भूल का दंड इस संसार को मत दीजिए। नष्ट होने जैसे इस विनाशकारी अनर्थ को रोक लीजिए। इस सृष्टि को बचा लीजिए। नहीं विष्णु, इस बार मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगी। तुम पालनहार हो और तुम प्रजापति, सर्वज्ञ, सर्वोपरि। जाओ, इस संकट से जूझो और कोई हल निकालो। यदि तुम दोनों कोई उपाय ढूंढने में सफल नहीं हो पाए तो अपने अंतिम पल गिनने प्रारंभ कर दो। तुम्हारी एक भूल के कारण मुझे फिर से नव निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में सोचना होगा। माँ अपने पुत्र से ऐसे कैसे क्रोधित रह सकती है? कैसे रुष्ट रह सकती है? तुम्हारा यही दंड है विष्णु। माते, तो आप इसी पल हमें समाप्त कर दीजिए। नहीं पुत्र, खेल रचना क्या मात्र तुम ही जानते हो। मैं कुछ समझा नहीं माते। तुम्हारी इस समस्या का निवारण एक ही प्राणी बता सकता है। कौन माते? जाओ, जाकर स्वयं पता करो। पर हाँ, याद रहे, यदि कालांत ब्रह्मलोक तक आ गया तब फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, क्योंकि उसकी नियत में स्वयं नष्ट होना ही नियत है।
माते, ये शक्तिपुंज? हाँ, शक्तिपुंज। ये शक्ति मैंने उसको दी है जो इस शक्ति को धारण करने योग्य है। कौन है वो माता? सृष्टि को नष्ट होने से बचाना चाहते हो तो स्वयं उसे पता करो। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना से लेकर आज तक के बीच यह प्रथम अवसर है ब्रह्मदेव, जब माता ने हमें अपने दर्शन दिए। और माता के इस दर्शन में अवश्य ही कोई बहुत बड़ा भेद है और ठोस संकेत भी है ब्रह्मदेव। हमें उस प्राणी की खोज में अविलंब चलना चाहिए ताकि हम उसकी सहायता प्राप्त कर सकें। ब्रह्मदेव, मुझे तो आभास होता है कि ये शिव ही हैं। यदि वे शिव हैं तो हम उन्हें समाधि से जगाएंगे कैसे? समस्या तो वहीं आकर खड़ी हो जाती है। प्रभु, यदि पिछली बार की भांति माता पार्वती को आदि शक्ति बना दिया जाए तो संभव है कि इस बार की समस्या का भी निदान हो जाए। देवी, यही विचार तो मेरे मन में भी आ रहा था, किंतु शिव समाधि में है। यदि वे जागे होते तो इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती। बिना उनकी आज्ञा के वे आदि शक्ति का अंश नहीं धारण कर सकती। क्या पिछली बार की घटना स्मरण नहीं है आपको? काली को रोकने के लिए स्वयं शिव को उनके चरणों में लेटना पड़ा था। इस बार भी ऐसी ही बात है। इसका अर्थ है कि कोई उपाय नहीं प्रभु। उपाय है देवी। कहाँ चले गए देवर्षि? यह अंधकार तो समय क्षेत्र तक पहुंचने वाला है। कैसे हो रहा है यह? क्यों हो रहा है यह?
देवऋषि, 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 उठिए देवर्षि। देवऋषि, आंखें खोलिए देवऋषि, चेतना में आइए। ब्रह्मदेव, यदि देवऋषि नारद चेतना में नहीं आए तो मात्र एक ही उपाय है। क्या? अपने प्राण और इस सृष्टि को संकट में डालकर शिव को समाधि से जगाना है। ब्रह्मदेव, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? देखता हूं। प्राण के कुछ अंश बचे हैं मेरे पास, परंतु ये तो कलगी के अवतार के लिए है। ब्रह्मदेव, कल की अवतार तो तब होगा ना जब कलयुग आएगा, किंतु यदि अभी नारद को चेतना में नहीं लाया गया तो महाविनाश आ जाएगा। फिर आप कल के युग में कैसे जाएंगे? ब्रह्मदेव, कल की अवतार के लिए कितने अंश रखे हैं आपने? 4 अंश। ब्रह्मदेव, उनमें से एक अंश प्रांजल आप मुझे दे दें। ब्रह्मदेव, एक अंश और दीजिए। इस प्रकार तो प्रांजल के सारे अंश समाप्त हो जाएंगे। आप समाप्त होने की चिंता न करें ब्रह्मदेव, कृपया मुझे प्रांजल दीजिए। स्थिति की गंभीरता को समझिए। एक अंश और दीजिए। क्षमा करें विष्णुदेव, अब मैं और नहीं दे सकता। ब्रह्मदेव, आप जिस बात से भयभीत हैं वह निरर्थक है। कलयुग में कल अर्थात यंत्रों का वह काल होगा जब मैं अवतार लूंगा। इसीलिए उस काल में एक अंश मेरा और शेष अंग यंत्रों के माध्यम से बन जाएंगे। ब्रह्मदेव, उस काल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता
अपने चरम पर होगी। इसीलिए एक अंश मैं अपने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं यांत्रिकी के माध्यम से चारों अंश जितना प्रभाव बना लूंगा।